नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सबों ने कहावत सुनी है कि ऊंचा चढ़कर देखा तो घर घर एक ही लेखा, तो वह सही बात है। यदि हम अपनी दृष्टि को बदलकर संसार को देखें, अपने आस पड़ोस में देखें, तो सबकी कहानी हमें एक जैसी ही मालूम पड़ेगी। हम जिस वातावरण में रहते हैं उसी के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं, वह चाहे नकारात्मक वातावरण हो या सकारात्मक वातावरण हो, उसके अनुसार ही हम ढाल लेते हैं अपने को और वैसा ही आचरण करते हैं। जैसे कि हम स्वयं को शरीर मानते हैं और शारीरिक चेतना पर ही एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हम सभी आत्माएं हैं, शरीर नहीं। तो जिसको हम शरीर मानते हैं, आत्मा तो उससे भिन्न होती है। तो इस आत्मा को जानने के लिए हमें शारीरिक चेतना से ऊपर उठना होगा और अपने आत्मा में केंद्रित होना पड़ेगा। तब हम आत्मिक चेतना को जान पाएंगे और उसमें अपने आनंद को प्राप्त करेंगे। शारीरिक चेतना पर रहने से क्या होगा कि हम विषय वासनाओं के चक्कर में ही पड़े रहेंगे। शारीरिक सुखों को पाने के लिए हम अपना पुरुषार्थ करते हैं। तो इस आत्मिक चेतना को पाने के लिए हमें योग मार्ग को अपनाना होगा। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, वायु सुखा नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकते और अग्नि उसे जला नहीं सकती। तो यह आत्मा जो है अमर है। यह किसी भी प्रकार हम चाहे जैसे भी मारें, जलाएं, जल में डुबोएं या शस्त्र से काटें, इसका कुछ होगा नहीं। यह अमर है और वह आत्मा हम स्वयं हैं। लेकिन हम स्वयं को शरीर मानते हैं और शरीर की जो है थोड़ी भी कष्ट तकलीफ होती है तो हम उसे अपना कष्ट या तकलीफ दुख मानने लगते हैं। जबकि हम आत्मा है, जो कष्ट हुआ है या दुख है, रोग है, वह तो शरीर को होता है ना। हम उसे अपना न माने, वह शरीर का रोग है, दुख है और कष्ट है। हम आत्मा रूप में शरीर में भ्रू मध्य यानी आज्ञा चक्र में स्थित रहते हैं। तो इसे भ्रिकुटी कहा जाता है। आत्मा माने मैं आत्मा जो है इस भ्रिकुटी में निवास करता हूँ। तो जैसे कि जो इस आत्मा में केंद्रित हो जाता है तो उसकी चेतना ऊपर उठ जाती है। शारीरिक चेतना से हम ऊपर उठकर आत्म केंद्रित हो जाते हैं। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यं लब्धवा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है वह आत्मा में ही ज्ञान वाला, आत्मा में ही आनंद वाला और आत्मा में ही शांति वाला बन जाता है। उसे शारीरिक कष्ट विचलित नहीं कर सकते। तो इस आत्मा को पाने के लिए हमें शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर आत्म केंद्रित होना पड़ेगा, आत्मा को जानना पड़ेगा। तो आत्मा का एक स्वरूप भी होता है। जैसे ज्योति जलती है, अग्नि शिखा हम देखते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक ज्योति स्वरूप है और भ्रिकुटी मध्य में रहती है। उसे हम ज्योति के रूप में ध्यान करें तो आत्म केंद्रित होने में हमें सुविधा होगी। आत्मा सर्वव्यापक नहीं है।
उसका एक स्वरूप है। तो जिसका स्वरूप होगा वह सर्वव्यापक नहीं हो सकता, वह आज्ञा चक्र में स्थित रहती है और एक ज्योति पुंज के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। यह योग साधना का एक परम लक्ष्य है। तो शारीरिक तल से ऊपर उठना हमें कठिन महसूस होगा, क्योंकि कई जन्मों से तो हम शारीरिक चेतना में ही जी रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर उठने के लिए हमें अभ्यास करने की परम आवश्यकता है। और यह मन जो है अभ्यास के द्वारा ही वश में हो जाता है, और जब मन वश में हो जाएगा तो यह आत्मा को अपना लक्ष्य बना लेगा और उसमें केंद्रित रहने का प्रयास करेगा। इस प्रकार हम धीरे धीरे आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे और इसमें स्थित होने पर ही हम परम आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। तो शारीरिक चेतना पर तो हमें कष्ट का ही अनुभव होगा, तो इससे ऊपर उठकर हमें आत्मा का ज्ञान जो है प्राप्त करना चाहिए। हम अपने आसपास जो प्रकृति में वस्तुएं देख रहे हैं, ये सभी तो बदल जाने वाली हैं, यह एक जैसी नहीं रहती। आज जहां हम स्थल भूभाग देख रहे हैं, कल वह समुद्र में डूब भी सकता है, या समुद्र के नीचे तलहटी में जो नदियों द्वारा मिट्टियां लाई गई हैं, जमा हो रही हैं, कल वो महादेश के रूप में समुद्र के ऊपर उभर सकता है और एक महादेश का निर्माण हो सकता है। या कहीं पर्वत भी बन सकते हैं, और जहाँ पर्वत है वो समुद्र के रूप में भी परिणित हो सकता है। तो प्रकृति हमेशा चलायमान है, गतिमान है, या हमेशा अपना स्वरूप बदलते रहती है। हमारी इच्छा रहती है कि हमारे आसपास कोई ऐसा कुछ ना हो जिससे हमें असुविधा महसूस हो, लेकिन प्रकृति अपने अनुसार कार्य करती है। परिवर्तन होना आवश्यक है, लेकिन इस परिवर्तन के लिए हमें स्वयं को तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति में सुखद घटनाएं भी घटती हैं और विपत्ति कारक घटनाएं भी घटती हैं। हमें उसके लिए तैयार होकर उसका सामना करना चाहिए। कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी कैसा मौसम रहेगा, तो उसके अनुसार हमें स्वयं को आत्म केंद्रित बनाकर रहना होगा, तभी हम प्रकृति की घटनाओं से जीत पाएंगे। और शारीरिक चेतना में रहने से हमें उस समय कष्ट का अनुभव होने लगेगा। शरीर में जो कष्ट है उससे हमें ऊपर उठकर हम आत्मा में ही यदि स्थित हों तो शारीरिक कष्ट जो है हमें बहुत कम महसूस होगा, और हम आत्म केंद्रित और आत्मा के आनंद को जान पाएंगे। अब जैसे कि हमारे जो रिश्ते नाते हैं, माता पिता हैं, भाई पुत्र पुत्री, या और जो हमारे रिश्तेदार हैं, वे सब बदल जाते हैं। वे हमेशा एक जैसी अवस्था में नहीं रहते। हम उनसे उम्मीद लगाए रहते हैं कि जैसे वे हमारे काम आएंगे या हमारी सेवा करेंगे या हमें सुविधाएं प्रदान करेंगे, लेकिन हमें ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनका जो है कब मन बदल जाए कि हमें हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं भी कर सकते हैं। उन सबों के लिए हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि कब किसकी मानसिक अवस्था बदल जाए कोई ठीक नहीं। तो हम जो है इन ऋण में जो रिश्ते नाते हैं, ये तो पूर्व जन्मों के ऋण हैं जो अपना कर्ज जो है अदा कर रहे हैं, और जो है हमारी सेवा करके अपना ऋण
निभा रहे हैं, या हम जिसकी सेवा करते हैं वह उस जन्म का ऋण हम अदा करते हैं। ये सब ऋण के बंधन हैं। तो ये सर्वदा हमारे साथ नहीं रह सकते। हमारे साथ तो हमारी आत्मा ही सर्वदा रह सकती है, और हम इसके द्वारा जो है परमात्मा की तरफ यात्रा कर सकते हैं। आत्मा को जानकर ही हम परमात्मा की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा को पाने के मार्ग में पहली सीढ़ी है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक परमात्मा को हम पहचान नहीं कर सकते। परमात्मा जो है वह परम धाम में स्थित हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वह लोक ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है। उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है। वह स्वयं प्रकाशित है, और उस लोक में ही मैं स्थित रहता हूँ। वही मेरा परम धाम है। तो जैसे आत्मा ज्योति स्वरूप है, वैसे परमात्मा भी ज्योति स्वरूप हैं, और ये एक ही स्वभाव वाले होने से ही इनका जो है आपस में संबंध बनता है, और इनके द्वारा जो है हम योग का अभ्यास करके परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। और परमात्मा से अधिकार पाने के लिए हमें उनसे योग करना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि लौकिक दृष्टि में हम देखते हैं कि पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, तो जैसे हम कहते हैं ना कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या दुर्णम त्वमेव सर्वमम देव देव। तो जब हम परमात्मा को माता पिता मानते हैं, अपना बंधु सखा मानते हैं, सब कुछ उनको मानते हैं, तो उनसे हमें अधिकार भी तो मिलता है। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हम मानते हैं, तो ऐसे ही परमात्मा को पिता माता मानने से भी हमें उनसे अधिकार मिलना परम आवश्यक है। उस अधिकार को हम भूल चुके हैं। इसीलिए तो संसार में आज इतनी अशांति है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कोई भी मनुष्य परम शांति की अवस्था में नहीं है, परम आनंद की अवस्था में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा परमात्मा से योग टूट चुका है, यह योग विलुप्त हो चुका है। आज हम केवल लौकिक दृष्टि को अपनाकर केवल इस शारीरिक सुख को ही सब कुछ मानकर उसी के पीछे अपना पुरुषार्थ जो है नष्ट करते हैं। इस योग की जो गति है वह हमें परम आनंद में प्रतिष्ठित कर सकती है, लेकिन उसके लिए हमें योग मार्ग को अपनाना होगा, सही पुरुषार्थ करना होगा, तभी हम परमात्मा शक्ति को पहचान सकते हैं और आनंद में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। जैसे कहा है कि जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाए सुभाए। तो उस आनंद के सागर में हम तभी जाएंगे, तभी जो है उनसे आनंद मनाएंगे जब हम उनसे योग करेंगे। जैसे समुद्र में हजारों नदियाँ गिरती हैं, लेकिन सागर उन्हें बुलाता नहीं। हजारों नदियों का जल जो है उसमें सागर में जा रहा है और उसके जल को बढ़ा रहा है, लेकिन सागर उसे कभी बुलाता नहीं नदियों को कि तुम आओ और मेरे जल को बढ़ाओ। उसी प्रकार जो धर्मशील मनुष्य हैं, परमात्मा से जो योग युक्त रहते हैं, सारी सुख संपत्ति जो है उनके पास चली जाती है। जबकि उन्हें कामना नहीं रहती, लेकिन फिर भी वह उनके पास चली जाती है। तो उस अधिकार को पाने के लिए हमें परमात्मा से ही जो अपना सभी रिश्ते नाते अपना बनाते रहना चाहिए, जिससे कि हम
उस जन्मसिद्ध अधिकार को पा सकें। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि बहुना जन्मानन्ते ज्ञानवानम मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभ। अर्थात बहुत जन्मों के अंत में मनुष्य मेरे को प्राप्त करता है और वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव स्वरूप ही है, ऐसा जो महात्मा मानता है वह महात्मा सुदुर्लभ है, अर्थात बहुत कठिनाई से मिलता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने उस संत महात्मा की महत्ता को बतलाया है। तो हमें अपनी चेतना को ऊंचाई पर उठाना चाहिए, योग मार्ग में उच्च शिखर को प्राप्त करना चाहिए। अपनी दृष्टि को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है और जीवन के परम लक्ष्य को हमें प्राप्त करने के लिए सचेष्ट रहना चाहिए और ज्योति स्वरूप परमात्मा में अपनी आत्मा को योग युक्त करके योगमय जीवन व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। अब इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।